मेरा नमस्कार। मैं आज जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ उसका टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज द मेमोरी पावर। मेमोरी पावर हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मेमोरी पावर जिस तक हर एक कंप्यूटर में हम जब कंप्यूटर लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि कितने जीबी का उसका मेमोरी ड्राइव है। ताकि मेमोरी ड्राइव एक ऐसा चीज़ है क्योंकि हमारे दिमाग में क्या हम दिन भर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या किसी सब्जेक्ट पर हम कोई वार्ता सुन रहे हैं तो किस तरह हमारे दिमाग में वो चीज़ कितना बेटर वे में हम रिसेप्ट कर रहे हैं। ये क्योंकि माइंड सभी के पास है, लेकिन मेमोरी पावर कुछ ऐसे टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसी पर हमारा चर्चा रहेगा, कैसे हम अपने मेमोरी पावर को बढ़ाएं। तो हमारी अगला टॉपिक पर चर्चा करते हैं मेमोरी पावर के की इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी पावर। मेमोरी पावर का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। मेमोरी पावर कहा जाता है कि मेमोरी पावर याददाश्त शक्ति जो है वह एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जीवन में सफलता दिलाने के लिए। हम मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए जैसे हमें कंटिन्यूअस बुक्स, मैगजीन्स आदि पढ़ते रहना होगा ताकि हमारा नॉलेज पावर बढ़ता रहे। हमें बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं उनका कंटिन्यूअस जो किसी किसी टॉपिक पर वार्ता होती है वो स्पीच देते हैं तो उसे हम सुन के बढ़ा सकते हैं। हम जो बुक्स, मैगजीन्स से सब जो कुछ पढ़ते हैं उससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करें, और जो हम स्पीच सुनते हैं बड़े लोगों का उन सब चीज़ों को हम नोट डाउन करें। तो क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो क्या होता है, वो हमारे मेमोरी में परमानेंटली वो चीज़ आ जाता है। ऐसे हम केवल लिखेंगे तो क्या हो रहा है, दिमाग में इतनी चीज़ें दिन भर में आ रही हैं, जा रही हैं, तो वो बेटर वे में उसका रिसेप्शन नहीं हो पाता है। लेकिन लिखते हैं तो दिमाग में वो लगभग बैठ जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेमोरी। जैसे कि ये जो मेमोरी है मेनली एक ट्रेंड मेमोरी होता है, एक अनट्रेंड मेमोरी होता है। ऐसा देखा गया है कि जो अगर मेमोरी को हम बेटर वे में ट्रेंड करें तो ट्रेंड मेमोरी में रिकॉल रेट इज मोर देन 80%, विच इज रिलायबल एंड इट लास्ट फॉर लॉन्ग टर्म। Whereas in untrained memory, recall rate is totally unpredictable। वह हम उसको प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं, रिकॉल कर ही नहीं पाते हैं। एंड वी हैव टू डिपेंड अपॉन बुक्स, नोट्स एट्सेट्रा टू रिकॉल दोज थिंग्स। क्योंकि हम मेमोरी को ऐसा ट्रेन नहीं किए हैं, कोई भी चीज़ हमको रेफरेंस लेने के लिए फिर हम वो बुक्स, नोट्स आदि का सहारा लेना पड़ता है। सेकेंड है नेचुरली हम उसको जो है मेमोरी को ट्रेंड करते हैं, साइंटिफिकली ट्रेंड करते हैं। इन सब टेक्निक के द्वारा वो मेमोरी मेरा ट्रेंड होता है। और अनट्रेंड मेमोरी इसलिए अनट्रेंड रहता है क्योंकि सिंस नो टेक्निक्स आर यूज्ड सो इट रिमेन अनट्रेंड। थर्ड है हम सबों को एक क्षमता है, हम लिखते हैं, पढ़ते हैं और चीज़ों को याद करते हैं। ये सभी लोग करते हैं, लेकिन हम कोई टेक्नोलॉजी अगर यूज करते हैं तो क्या होता है, उससे जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं या याद करते हैं वो परमानेंटली हमारे माइंड में, मस्तिष्क में रिटेन्ड हो जाता है। और चूँकि अनट्रेंड मेमोरी में हम कुछ ट्रेंड नहीं करते हैं तो वो जो कोई भी चीज़ जो है वह रिकॉल और रिटेंशन होता ही नहीं है। नेक्स्ट है कि पैटर्न ऑफ
जो कंटिन्यूअस स्टडी है, जो हम 3-4 घंटे का स्टडी करते हैं, इट नीड्स टू बी चेंज्ड। ऐसा देखा गया है कि हम लगातार 3-4 घंटे पढ़ने के लिए बैठते हैं, लेकिन जो हम लगातार बैठते हैं तो उसमें जो चीज़ हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो हमारे दिमाग में बहुत बेटर रिटेंशन नहीं हो पाता है। रिसर्च करने पर यह पाया गया है कि जो हम 3-4 घंटे का स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो उसमें पहला 30 मिनट्स जो हमारे पढ़ाई का होता है और लास्ट 30 मिनट्स जो हमारे पढ़ाई का होता है वह काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, एंड इट इज़ रिटेन्ड इन आवर माइंड, और ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है। और ये लगभग बीच का जो फिर 3 आवर जो पढ़ाई का होता है वह उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है। सो इट इज़ एडवाइज्ड to divide those continuous period of 3-4 hours in slots of 50 minutes and give a break of 5 minutes after every slot. So हमको वो जो 3-4 घंटे या हम ज़्यादा भी अगर करते हैं, 4-5 घंटा 6 घंटा, तो हम उसको 50 मिनट के एक स्लॉट्स में बांट दें और हर एक 50 मिनट के स्लॉट के बाद एक 5 मिनट का हम ब्रेक दें। फॉर बेटर एफिशिएंसी ईच स्लॉट ऑफ 50 मिनट्स बी एज अंडर। हम उसको और अच्छा से कैसे वो बेहतर हो, उसको हम 50 मिनट के स्लॉट को हम इस तरह से बांट दें, जैसे कि पहला 20 मिनट प्राइमेसी इफेक्ट टाइम होता है, फिर बीच का 10 मिनट डाउन टाइम रहता है जो है उसमें थोड़ा सा हम क्या पढ़ें, तो फिर हम थोड़ा सा उस पर सोचते हैं, फिर अगेन जो 20 मिनट जो होगा वो रिसेंसी इफेक्ट टाइम होता है। ऐसा रिसर्च में पाया गया है। तो इस तरह जो मेरा जो ये 50 मिनट का स्लॉट हुआ, उसके बाद हम 5 मिनट का ब्रेक दें। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर हम 5 मिनट का ब्रेक हर एक 50 मिनट के स्लॉट के बाद देते हैं तो ओवरऑल जो हमारा 3-4 घंटा या 5-6 घंटा जो भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं वह काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, और हम पूरे पीरियड में ज़्यादा बेहतर वे में उनसे जो पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो उसका काफ़ी बेटर रिसेप्टिविटी हमारे दिमाग में होता है और ये रिटेन करता है हमारे मस्तिष्क में। अब आइए कि कैसे हम अपने मेमोरी को इम्प्रूव करें ताकि हमारा बेटर परफॉर्मेंस हो, हमारे पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट हो। तो इसके लिए 12 स्मार्ट मेथड्स हैं जो कि हम यहाँ पर आपको 1 बाय 1 चर्चा कर रहे हैं। वो 12 स्मार्ट मेथड को हम अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे एग्ज़ाम में या हम प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इसका काफ़ी फ़ायदा होगा और हमारे जो परफॉर्मेंस में, पर्सनालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आएगा। तो पहला है यूनाइटेड मेथड। जैसे कि हम अब जो पढ़ते हैं बच्चे लोग या स्टूडेंट्स लोग जो बड़े बड़े एग्ज़ाम के लिए क्लासेस में जो अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, सेंटेंस, पैराग्राफ्स जो होते हैं उसको हम यूनाइटेड करके अगर सिस्टम से पढ़ेंगे तो ऐसा पाया गया है कि वो हमारे मेमोरी में आसानी से हम उसको ला सकते हैं और हमें याद भी होता है। सेकंड है स्पेल वेल टेक्निक। स्पेल वेल टेक्निक जो आजकल है कि हम जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं तो इतना अधिक स्पेलिंग में मिस्टेक्स होता है जिस कारण काफ़ी नंबर डिडक्ट होता है। तो इसका सर्टेन टेक्निक्स है
और उसको हम अगर अपनाएंगे तो कम से कम स्पेलिंग मिस्टेक होगा और हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा, नंबर भी नहीं कटेंगे। थर्ड मेथड है आर्ट ऑफ रिवीजन। हम जो पढ़ते हैं उसको कैसे हम बेटर वे में रिवीजन करें ताकि वो हमें बेटर वे में हमेशा के लिए याद आए, और हम जब एग्ज़ाम में या किसी समय कोई मीटिंग में हमको उसके बारे में बोलना है तो हम बिना किताबों का नोट्स का सहारा लिए हम बोल सकें। तो ये इसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ रिवीजन। फोर्थ है ऑटो सजेशंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है, इसको कहते हैं स्वयं सूचना का। इसमें कहा जाता है कि टॉक टू योर सेल्फ वंस इन ए डे। हम अपने आप से बात करें ताकि हमारे में अंदर कॉन्फिडेंस आए, पॉजिटिविटी आए, हम मोटिवेटेड फील करें। फिफ्थ मेथड है वोकैब्स टेक्निक। किस तरह से हम वोकैबलरी हमको एक एक बड़े शब्द जो नए नए शब्द होते हैं वो कैसे हम उसको याद कर सकें, उसकी सर्टेन टेक्निक्स है, हम उसको अपनाएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सिक्स टेक्निक है जर्नी मेथड। ये काफ़ी इफेक्टिव एंड एफर्टलेस वे है टू ट्रांसफ़र फ्रॉम आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। माने वी हैव टू मेक ए जर्नी दैट वट एवर वी रीड, by doing journey it should be transferred from our short term memory to permanent memory. तो that is also a good technique. Seventh method है musical window. Here in this technique it is advised that we tap into your mind's full potential and develop a remarkable memory. हम अपने दिमाग में जो पूरी क्षमता है और उसको एक रिमार्केबल याददाश्त के रूप में उसको हम म्यूजिकल वे में एक विंडो खोलें तो इस टेक्निक से भी हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा हमें अपने मेमोरी को बढ़ाने में। एट्थ मेथड है मेमोरी डाइट। हम जो खाते हैं वो तो खाएं, लेकिन अगर हम यह ध्यान दें कि मेमोरी बढ़ाने के लिए जो डाइट है जैसे विटामिन, जिंक, गार्लिक, ग्रीन टी, आलमंड्स, ओट्स, इन सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें तो हमारे मेमोरी में बढ़ोतरी हो सकती है। नाइन्थ मेथड है मेमोरी एक्सरसाइज। जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं अपने मसल्स को मजबूत करने के लिए, उसी तरह मेमोरी को भी कैसे हम बढ़ाएं, इसके लिए सर्टेन एक्सरसाइज है जैसे कि हम उंगली से पूरे बाल को रब करें, दोनों हाथ की हथेली को माथा पर था ऐसे ऐसे हल्का हल्का पिटाई करें तो उससे क्या होगा कि हमारे मस्तिष्क में एक वाइब्रेशन होगा और ब्रेन में जब वाइब्रेशन होता है तो ब्रेन के नर्व्स में सर्कुलेशन फास्ट होगा और ये हमारे मेमोरी को बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है 10th पॉइंट कंसंट्रेशन टेक्निक। इस टेक्निक में हम ये चीज़ को अपनाते हैं कि हाउ टू कंसंट्रेट एंड लर्न द आर्ट ऑफ कीपिंग आवर आइज एंड माइंड टुगेदर। इस टेक्निक में कैसे हम अपने आँखों को और मन को केंद्रित कर शांत अवस्था में आए ताकि कंसंट्रेशन टेक्निक इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। हम एक पानी भरा गिलास है जो काफ़ी गंदा है, मट्टी उट्टी से भरा हुआ है, तो उसको अगर हम
साफ करना है तो हमें उस पानी भरा हुआ गिलास को शांत रूप से छोड़ना होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि वो जो मड है वो धीरे 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 सेटल होकर नीचे चल जाएगा और क्लियर एंड क्रिस्टल वाटर एकदम ऊपर में साफ होकर आ जाएगा। वही हमारे दिमाग की भी स्थिति है कि हम उसको अगर शांत अवस्था में लाएंगे तो और अपने मन और आँख को बिल्कुल बंद करके थोड़ी देर रहेंगे तो इस अवस्था से हमें कंसंट्रेशन आएगा। 11th टेक्निक है गोल सेटिंग। हम एक लक्ष्य का निर्धारण करें कि हमें क्या करना है। लक्ष्य के निर्धारण में भी कहा जाता है कि जो स्मार्ट के 5 वर्ड हैं SMART, हमारा जो गोल है स्मार्ट की तरह होना चाहिए। S से होता है स्पेसिफिक, वो गोल जो है हमारा स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। हम क्या करना है, लक्ष्य को भी हमें काफ़ी ऊंचा रखना है। हम बहुत छोटा लक्ष्य रखेंगे तो हम उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकेंगे। सेकंड है M, वो लक्ष्य हमारा मेजरेबल होना चाहिए। हम उसको मेजर करें भाई, जैसे एवरी चीज़ किसी चीज़ को हम मेजर करेंगे तभी हम समझेंगे कि भाई इसके लिए हमें क्या क्या इनपुट्स चाहिए। थर्ड है वर्ड है ए जो है अचीवेबल, हमारा गोल ऐसा हो जो हम अचीव कर सके। इट मस्ट बी अचीवेबल। आर है जो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा कोई चीज़ हम ना सेट कर लें जो अनरियलिस्टिक हो, जो सचमुच का हो। जैसे हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इट इज ए रियलिस्टिक गोल। इफ़ वी पुट राइट एफर्ट्स डेफिनेटली वी विल रीच देयर। एंड लास्ट वर्ड दैट इज T, दैट डिनोट्स योर टाइम बाउंड, के कितने टाइम में ये चीज़ हमें हासिल करना है। अगर हम IAS की तैयारी कर रहे हैं तो हम अगला 1 साल में अप्लाई होगा तो हमको 6 महीना 8 महीना का एक टाइम स्लॉट बना के पूरी तैयारी करना होगा। और उस अगर हम लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। और 12 जो मेथड है दैट इज़ रिव्यूइंग अबव टेक्निक्स। हम जो ये टेक्निक्स है उसको हमेशा रिव्यू करते रहें तो निश्चित रूप से हम ये 12 जो मेथड्स हैं दैट इज यूनाइटेड मेथड, सेकेंड वन इज स्पेल वेल टेक्निक, थर्ड इज आर्ट ऑफ रिविजन, फोर्थ इज ऑटो सजेशंस, फिफ्थ वन इज वोकैब्स टेक्निक, सिक्स वन इज जर्नी मेथड, सेवेंथ इज म्यूजिकल विंडोज, एट्थ वन इज मेमोरी डाइट, नाइन्थ इज मेमोरी एक्सरसाइज, 10th इज कंसंट्रेशन टेक्निक, 11th इज गोल सेटिंग्स एंड 12th इज रिव्यूइंग टेक्निक। सो इन 12 टेक्निक को हम अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये इससे हमारा मेमोरी पावर इम्प्रूव करेगा, हमारी परफॉर्मेंस और हमारी पर्सनालिटी, चाहे हम स्टूडेंट हों चाहे हम किसी जगह काम करते हैं तो हर जगह, चूँकि आप क्या काम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनको तो और ज़्यादा मेमोरी बढ़ाने की ज़रूरत है, जो IAS ऑफिसर हैं उनको तो इतना कंसंट्रेशन से काम करने की आवश्यकता है कि वो एक डिसीजन उनका वेल कैलकुलेटिव होना चाहिए। तो हमारे पर्सनालिटी परफॉर्मेंस में भी इससे बढ़ोतरी होगी हमारे काम में। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो ये सभी टॉपिक पर आपसे चर्चा किया कि मेमोरी का क्यों महत्व है, ट्रेंड अनट्रेंड मेमोरी जो हम है उसको हम ट्रेन करते हैं तो उस मेमोरी को तो उससे क्या क्या बेनिफिट होता है, और ये जो 12 स्मार्ट मेथड्स हैं अपने मेमोरी परफॉर्मेंस और पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये आपको काफ़ी उपयोगी लगा होगा। और हम अपेक्षा करते हैं कि अगर आप इन टेक्निक्स को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमें फ़ायदा होगा, आप लोग को भी फ़ायदा होगा। तो मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इसे देखा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।